हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई कक्षा 10 वालों? मजा आ रहा है सबको? कैसे हो भाई सब? बताओ, जैसे कि मैंने कहा था ना कि 20 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज 20 तारीख है और हम तो आ गए रेडी होके। तुम लोग रेडी हो कि नहीं बताओ? तैयार हैं सब लोग? चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। कक्षा 10 के लिए आज से जस्ट 28 दिन बचे हुए बोर्ड पेपर के। अब जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर लो। अब इससे ज़्यादा अवसर आपको मिलने वाले नहीं हैं, है ना? सब लोग तैयारी करते हैं कि नहीं बताइए? चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना कक्षा 10 के लिए। और सबसे पहला टॉपिक है आपके बुक में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। वास्तविक संख्याओं के मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं कि जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और जो प्लस वैल्यू वैल्यू मतलब प्लस वैल्यू जो होती है उसी को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आनंद तक जाएगा ये। तो आज से हम लोग देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका, चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आता है आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है क्या? अभाज्य गुणनखंड जैसे कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 16, मान लेते हैं कोई नंबर, छोटा सा भी नंबर मान लेते हैं, फिर बाद में बड़ा माना जाएगा। 16 नंबर ले लेते हैं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ उसके गुणनखंड कर लो। तो ये 16 है, 16 दो के पहाड़े में आता है। तो दो से दो का पहाड़ा 16 में 8 बार जाएगा। फिर दो का पहाड़ा 8 में 4 बार जाएगा। फिर दो का पहाड़ा 4 में 2 बार जाएगा। फिर दो का पहाड़ा 2 में 1 बार जाएगा। इसका मतलब 16 के अभाज्य गुणनखंड अगर पूछे, मान लो कि पेपर में आ ही गया, तो आप क्या करोगे? 16 को ऐसे लिखोगे और ये 16 को जितने भी नंबरों से काटा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए 16 के अभाज्य गुणनखंड। मतलब अगर कोई संख्या है और उसको कहा कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो तुम उसको सिर्फ काट लोगे, ऐसे गुणनखंड कर लोगे, और जिन नंबरों से काटोगे उनका मल्टीप्लाई करके उसी के सामने लिख दोगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। जैसे अब क्वेश्चन का एक नंबर लेते हैं। जैसे सवाल है आपका संख्या 132। सवाल है संख्या 132 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, देखो संख्या 132 है। 132 के बाद गुणनखंड बताने हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले करना क्या है कि 132 के गुणनखंड कर लेने। गुणनखंड का मतलब काटोगे इसको। दो छाके 12, 12 हम ले गए 12 तक, यह बचा एक, तो ये 12 हो गया। फिर दो छाके 12, फिर दो से काटोगे 3 3 बार में, फिर 3 से कटेगा एक एक बार में, फिर 11 से कटेगा इतने बार में। अब हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद करना क्या है तुमको? लिखना है 132 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखोगे? देखो, बस जिन नंबरों से काटा है 1 2, तो ये 2 बार लिख दो। ये 3 है और ये 11, ये 3 लिख दिया, ये 11 लिख दिया। बस यही हो गया अभाज्य गुणनखंड इसके। मतलब तुमको सिर्फ काट के गुणनखंड लिख देना है बस। अब बताओ, सारे लोगों को अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? ये बात समझ में आई? नंबर दिया रहेगा, उसके गुणनखंड कर लो, और उसने जिन नंबर से काटा उनको इस तरफ लिख लो। बस ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरी टॉपिक आती है इसी में,
दूसरा टॉपिक क्या था, क्योंकि ये हर एक चीज के 10-12 सवाल तो लगवाए नहीं जा सकते क्योंकि टाइम कम है अब हमारे पास। तो बस एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन और उसी के सवाल दे देंगे आपको लगाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो अब दूसरा टॉपिक आता है आपका मासा। मासा, मासा क्या होता है? अब मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्त। मासा का मतलब महत्तम समापवर्त, इंग्लिश में क्या है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। मासा को क्या कहते हैं? एचसीएफ। अब इसको इसको कैसे लगाएंगे? कोई दो नंबर दिए रहेंगे, जैसे दिया है 16 मान लेते हैं और 18 मान लेते हैं। दो नंबर दिए हैं, कहेगा इनका मासा बताओ। तो मासा निकालने के लिए करोगे क्या तुम? सबसे पहले इनके गुणनखंड करोगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो दो से काट दो, दो अट्ठे 16, फिर दो चौके 8, फिर दो दूनी 4, फिर दो इक्का दो। इससे काटोगे, दो नौ 18, तीन त्रोके 9, फिर तीन एकम 3। ऐसे हमने गुणनखंड कर लिया। अब इतना करने के बाद आपका काम क्या है कि जो पहले नंबर है इसको ऊपर लिखो, जो बाद में नंबर है इसको नीचे लिखो, और जिन संख्याओं से काटा है उनको उसी के सामने लिखो। तो क्या लिखोगे? देखो, ये 2 है, 2 लिख दिया, फिर ये 2 है, 2 लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गए। अब 18 को कैसे काटा है? 2 गुणे। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ अब 3 और 3 है, तो इनको 3 और 3 तो है नहीं है, तो इनको बाहर लिखोगे, 3 गुणे 3। अभी बताएंगे क्यों लिखोगे, बाहर क्यों लिखोगे। देखो, अब हमको निकालना क्या है? मासा। मासा निकाल लो। मासा, मासा क्या होता है? मेन चीज यहीं पे है। मासा क्या होता है? जो दोनों में ऊपर नीचे कॉमन हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो ऊपर 2 है, नीचे 2 है, ये 2 आ गया। ऊपर 2 है, नीचे है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नीचे 3 है, ऊपर है, नीचे 3 है, ऊपर है, नहीं है। और जब नहीं है तो बस उसी को छोड़ देंगे उतना, जो कॉमन होगा उसी को लिया जाएगा। और कॉमन क्या है? सिर्फ ये वाला 2 है, तो आंसर आ गया 2। अब सेम इसी तरह का हम क्वेश्चन कोई देखते हैं और आपको बुक का क्वेश्चन कराया जाता है। देखिए, बुक में क्वेश्चन है 40 और 48 का मासा। 40 और 48 का मासा, ऑप्शन आ रहे हैं इसके 9 12 6 4। ऑप्शन है 9 12 6 4। अब हमको निकालना है 40 और 48 का मासा। चलो देखो, हमने क्या बताया, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करिए, 2। और एक चीज टेक्निकल बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी नंबर को अगर 2 से भाग कर रहे हो तो तुमको उसको भाग नहीं करना है, उसका तुरंत आधा लिख देना है। जैसे 2 से हमने भाग किया, 2 का पहाड़ा पड़ा, 4 से ज्यादा ना हो तो 2 बार जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पड़ो तो 0 से ज्यादा ना हो तो 2 शून्य शून्य हो गया, 0 लिख दिया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 40 का आधा आ गया है 20। तो जब भी तुमको 2 से भाग करना है तो तुम भाग ना करो, सीधा उस नंबर का आधा लिख दो। आधा लिख दिया। फिर देखो, 2 से भाग करेंगे तो 20 का आधा 10। फिर 2 से भाग करोगे तो 10 का आधा 5। फिर अब ये तो 2 के पहाड़े में आएगा नहीं 5, तो अब 5 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में एक बार। अब इसी तरह इसको काटोगे 2 से, अब भी बताया 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। फिर 2 से भाग करोगे, 24 का आधा 12, फिर 12 का आधा 6, फिर 6 का आधा 3। अब 2 के पहाड़े में तो 3 आता नहीं, तो अब 3 से भाग करोगे एक बार में। अब हमने क्या कर लिया, इनको ऐसे गुणनखंड कर लिया। अब लिखेंगे क्या हम? इस 40 को ऊपर लिखेंगे और इस 48 को नीचे लिखोगे। तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस 40 को किन नंबरों से काटा है? देखो, 1 2 3, 2 है 3 बार, 2 2 2, ये 3 बार हो गया। फिर आगे लिखा 5, फिर गुणा लगा के 5 इसमें आ जाएंगे। 48 को 1 2 3 4, तो 1 2 3। अब यहाँ पे तो 5 लिखा है, इसके नीचे 2 नहीं लिखोगे, 2 के लिखोगे बाहर। और फिर एक बार 3 भी है तो इसका भी बाहर लिखोगे। तुमको एक चीज ध्यान रखना कि ये सामने सामने होने चाहिए, संख्या के नीचे संख्या होनी चाहिए। फिर आगे
अब निकालना क्या है, मासा। मासा के क्या करते हैं मासा के लिए, तो जो दोनों में कॉमन है, ये ऊपर दो नीचे दो, ये दो ले लिया, ये भी है इसको ले लिया, ये भी है इसको ले लिया। अब यहाँ कुछ है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है ऊपर नहीं है, यहाँ 3 है ऊपर नहीं है, तो इसको अब आगे छोड़ देंगे। तो बस अब इन्हीं का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ गया आपका 8। 8 तो ऑप्शन में है नहीं, 8 तो ऑप्शन में है नहीं। 8 क्या आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 हमने कहा था, ये ऑप्शन क्या है 8 है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 8। तो ऐसे समझ में आया आपको, मासा ऐसे निकालना है। चलिए देखते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन और देंगे, आप लगाएंगे बैठ के, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 144 और 180। 144 और 180 आपका क्वेश्चन है। 144 और 180 का मासा निकाल करके कमेंट में आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मासा हम लोग सीख चुके, अब मासा सीख चुके तो अब अगला टाइप क्या आता है, लासा। मासा सीख चुके तो अब लासा आएगा। लासा में क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, इसमें भी वही 2 नंबर दिए रहेंगे, 16। मान लेते हैं कोई छोटे से पहले नंबर मान लेते हैं 6 और 8। छोटे सी बात से समझो और फिर आगे क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले इन्हीं के गुणनखंड करोगे, तो गुणनखंड करोगे तो देखिए 2 तरीके से किया जाता है, लासा बता रहे हैं देखो। सबसे पहले इनको काट लो, 2 से अभी काटा, अभी बताया था कि आधा करना है, 6 का आधा 3, फिर 3, 2 से काटोगे 4, फिर 2, फिर 1। अब देखो, तो अब क्या करोगे, हमने कहा था तो सबसे पहले आपको जिस नंबर को काटा है उसको ऊपर लिखो, इस 6 और ये 8। तो जब लिखा तब देखो 2 और 3 है, 2 और 3 लिख दिया, इसमें 2, 1 2 3, तो 1। अब इसके नीचे तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 3 है, यहाँ अलग लिखेंगे। अब हमको निकालना क्या है, मासा। तो मासा कैसे निकाला जाता है, क्या करोगे, जो नंबर मिलता है बस उसी को ले लो, मासा नहीं निकालना हमको, लासा निकालना है, लासा, सॉरी, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए करोगे क्या, ये हो गया 2 और 2, जो दोनों में मिले उसको उतारो, ये 2 मिल रहा है उतारो, और जो ना मिले उसको भी उतारना है तुमको। मतलब अगर संख्या ऊपर मिल रही है और नीचे मिल रही है तो उसको तो उतारना ही है, और जो नहीं मिल रही है उसको भी नीचे उतारना है। जैसे देखो ये 2 ऊपर मिल रहा है नीचे मिल रहा है, उसको उतार लिया। जो ऊपर ये 3 है नीचे 3 है, नहीं है लेकिन अब उतारना पड़ेगा। ये 2 है नीचे, ऊपर नहीं है, इसको भी उतार लो। ये 2 नीचे है ऊपर नहीं है, इसको भी उतार लो। बस यही हो गया लासा। एक तो ये हो गया लासा, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये हो गया इसका लासा। अब हम लोग एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, ये बात समझ में आ गई है सबको। अब देखो बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा। 15, 18 और 24 का लासा, चलो देखेंगे ध्यान से सब लोग। सुने ध्यान से, 15, 18, 24 का लासा निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करोगे तो कैसे, देखो ये 15 है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 पची 15 और 5 एकम 5, ऐसे हमने काट लिया। अब इसको देखो 18 है, 2 के पहाड़े में आता है, काटोगे 2 9 18, फिर 3 त्रोके 9, फिर 3 एकम 3, ये कट गया। अब ये 24 भी 2 के ही पहाड़े में आता है, 2 से काटते तो उसका आधा लिख देते हैं, तो 24 का आधा 12 और 2 का आधा 6, 12 का आधा 6
और फिर 6 का आधा 3। अब 3 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं, 3 के पहाड़े में आता है एक बार में। अब हमने क्या किया, इन सबके गुणनखंड कर लिए। तब इसको क्या करोगे, एक क्रम से लिखोगे। ये 15 लिख दिया, ये 18 लिख दिया, और ये 24 लिख दिया। 15 को किससे काटा, 3 5, 3 और 5 लिख दिया। 18 को किससे काटा, 2 3 3। तो 2 तो यहाँ है नहीं, 2 को बाहर कर दो, एक 3 यहाँ है तो 3 यहाँ लिख दो, एक 3 यहाँ कर दो, है ना। आगे अब यहाँ 24 में 1 2 3, तो 1 2 तो यहाँ है। फिर आगे एक 3 है तो 3 हमको यहाँ कर देना है, और फिर एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। अब बचे क्या, 2 बार 2 बचे, इनको बाहर कर लो। आपको ऐसे लिखना है, मतलब जोड़ा बना करके लिखना है। चलिए देखिए, अब निकालना क्या, हमको लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकाला जाएगा, चलो देखो, यहां देख लो, इधर देखो, इन तीनों में मिल रहा है, इस 3 को लिखेंगे। ये 5 ऊपर है, यहां नहीं है, इस 5 को लिखोगे। ये 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इस 2 को भी लिख लोगे। ये 3 ऊपर है, नीचे नहीं है, 3 को लिख लोगे। ये 2 और 2 2 बार है, तो इनको भी लिख लोगे। बस ये हो गया इसका लासा। और अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तिया 120, तिया 360। ये हो गया इसका लासा। अब ऐसे आपको मासा और लासा, अभाज्य गुणनखंड, ये 3 बातें समझ में आई। बताइए, समझ में आ गया सबको। अब अगला टाइप चलेंगे, देखिए ध्यान से, अगला टाइप है क्या। अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो पेपर में हर बार बनता है। फॉर्मूला है एक, देखिए क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला एक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यह फॉर्मूला है, इसी पे हर एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए कैसे आता है, पहले लगाइए, और ना लगे तब यहाँ पे देखिए और फिर लगाइए। देखिए सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और लिखिए। यदि यदि लासा 77,99, यदि लासा 77,99 बराबर, 77 और 99 को ब्रैकेट में आप लिखोगे, बराबर। क्वेश्चन चलो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप लोग देखिएगा। सवाल है, पहली संख्या दी गई है 77, और दूसरी संख्या दी गई है 99, बराबर संख्या में दिया गया है का लासा दिया गया है 693। कह रहा है कि मासा बताओ। अब मासा हमने कहा था कि इन चारों संख्याओं में से 3 दी गई रहेंगी और एक पूछेगा। देखो 1 2 3, ये 3 दी गई है, एक पूछ रहा है, तो क्या करोगे। सबसे पहला नियम आपको पता होना चाहिए, कोई चीज इधर गुणा कर रही है तो उस तरफ क्या करेगी, भाग। तो बस आपको यही याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, 77 गुणे 99 और बराबर x। ये गुणा कर रहा है, इधर भाग कर दोगे, भाग करोगे तो 693 नीचे आ गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये 77 और 99 लग रहा है कुछ इनसे कि 11 के पहाड़े में आता है, तो 11 से भाग कर दो इसको। 11 सत्ते 77, 11 से इसको भाग करोगे, 11 छाके 66, और 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33, और 7 से ये 9 बार में कटेगा, 7 9 63, और 9 से ये वाला कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। आंसर क्या आ गया, x बराबर 11।
ऐसे आपको इस फॉर्मूले का यूज करना सीखना है, और पेपर में हर एक बार ये क्वेश्चन आता है, सब लोग ध्यान से लगाइएगा। आपको एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, आप लोग लगा करके कमेंट में बताइएगा, और फिर इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।